बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में सुना कि किस प्रकार सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके सखा भी थे बचपन के। और आज के इस वीडियो में आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम से गोपियों की भेंट कैसे हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रत्येक समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था। इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षेत्रीयहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से पांच बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम जी ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस प्रकार महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युमन, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युमन नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, शारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में ही रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुशोभित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान, रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हैं। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहाँ मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, श्रृंजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्थ, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते, उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगे। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अकमार्क बढ़ने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थल को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थल से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते।
अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न लें, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। भैया, विधाता जिसके माएँ हो जाता है उससे स्वजन संबंधी, पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, बहन उल्हाना मत दो, हमसे बिलग न मानो, सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ दिन हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ भालीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्य में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन शिक्षण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप में निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। और बंधु, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और यही अध्याय आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।